गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा खुद का होता है। हम अपने प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर देते हैं जिससे हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि साधु संत गुरु जो रह चुके हैं उनको आप फॉलो करो। वो कितने साफ़ सुथरे नीट कपड़े पहनते थे, वो कितने अच्छे से उनके अंदर से अच्छी स्मेल्स आती थी, खुशबू आती थी, उनके चेहरे पे चमक हुआ करती थी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, वो अपने पाठ पूजा से मतलब रखते थे, अपने काम से काम रखते थे। आज के समय पे एक इंसान अगर जॉब कर रहा है तो उसको वहाँ पे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। लोगों की चुगली चपाटे करना, अल्कोहल लेना, दारू पीना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर में आके बच्चों को मारना, बीवी को मारना और फिर लेके बैठ जाना अपनी माला और पाठ पूजा। ऐसे में आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। घर में ज़्यादा से ज़्यादा कलेश करने से ऑरा डिस्टर्ब रहता है। आपका भी रहेगा, आपके घर में रहने वाले सारे सदस्यों का रहेगा। साथ ही साथ आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या किसी ऐसे इंसान के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, तो आपका ऑरा डेवलप नहीं होता है, बनता नहीं है और उल्टा आप और ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हो और आपका जाप छूटने लगता है। पूजा पाठ से आप दूरी बना लेते हो। आप बहुत ज़्यादा चुगली चपाटे में आ जाते हो। भले ही आपको किसी चीज़ के लिए करना पड़ रहा होगा, लेकिन उसका सीधा इम्पैक्ट आपके ऑरा पे पड़ता है। किसी और के कपड़े पहन लेना, किसी और के चप्पलें धारण कर लेना। अरे 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ, तेरी चप्पल पहन के जा रहा हूँ, मत करो। किसी और के कपड़े पहन लो, किसी और का मेकअप लगा लो, किसी और की कंघी यूज़ कर लो, किसी पड़ोसी के कपड़े आप घर में ले आओ, वो आपके कपड़े ले जाए। ये सब चीज़ें करने से ऑरा डिस्टर्ब होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी सडनली आप कोई पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और कुछ कुछ लोग आपको घूर रहे हैं, जबकि आपने कोई ऐसा बहुत बड़ा मेकअप नहीं कर रखा, बहुत आप सजे धजे नहीं हो, आप नॉर्मल ही गए, जैसे नॉर्मल से भी नॉर्मल ही गए। उसके बावजूद भी लोग आपको क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से चमक रहे हो और जो आपको देख रहे हैं वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ है या फिर ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के साधु संत हैं जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं दिखाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग को पता है कि हम जब मॉल में जाते हैं, कोई शॉप पे जाते हैं, हमें कोई कपड़ा पसंद आता है तो हम उसको लेकर ट्रायल रूम में जाके ट्रायल करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि उस कपड़े ने कितने लोगों ने उसको पहना होगा, या जहाँ पे आपने ट्रायल किया वहाँ पे हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कपड़े के साथ वो एनर्जी घर तक आ जाती है, या आप जब अपने कपड़े चेंज करके पहन रहे होते हो तब वो एनर्जी आपको देख रही होती है और वो आपके साथ आने लगती है। आप बहुत जगहों पे खाना खा लेते हो बिना सोचे समझे, गंदी जगहों पे खाना खा लेते हो, गंदी जगहों पे बैठ जाते हो, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा क्लटर्स आपने बहुत बिछा रखे हैं, बहुत गंदगी आपने बिछा रखी है घर के अंदर। 6-6 7-7 महीने से जो चीज़ यूज़ नहीं होती उसको आप घर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, उसको मत यूज़ करिए। उससे आपकी सारी की सारी मंत्र ऊर्जा उस नेगेटिव एनर्जीज़ बन के उसके अंदर छुप जाती है। जो आपके घर में भंगार पड़ा होता है ना, क्लटर्स पड़े होते हैं, उसमें ही सारी की सारी आपकी मंत्रों की ऊर्जा भी बैठ जाती है। मैंने हमेशा से कहा है कि हमें हिमालय पे जितने भी बड़े बड़े गुरु साधु संत जाप कर रहे हैं, पहाड़ों पे बहुत अच्छी ऊर्जाएँ हैं क्योंकि वहाँ पे मंत्र का उच्चारण काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसी प्रकार एक कमरे में, एक घर में एक साधक अगर बैठ के मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो वहाँ पे भी वो कमरा एनर्जाइज होगा ही होगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर भंगार रखते हो, बेकार की चीज़ें पड़ी है, गंदगी पड़ी हुई है, आपको देख के चिढ़ मच रही है, गुस्सा आ रहा है, दैट मीन कि आपका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है। आपके ऑरा को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं तो वो फैल भी नहीं पा रहा। सूक्ष्म शरीर क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है, बहुत ज़्यादा आपका ग्रो करने लगता है। अगर आप उसको जैसे सिमटने लगोगे ना, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका खाना पीना बंद हो जाएगा, आप किसी से बात नहीं करोगे और आपका पूरा डिस्टर्ब रहेगा, आपकी तबीयत पूरी तरीके से ख़राब रहेगी। पब्लिक प्लेस पे कभी भी आप जाते हो, आप नोटिस करना, घर में आने के बाद आपको ना बहुत थकावट लगती है, जबकि आपने ऐसा कोई काम नहीं करा। आप गाड़ी से गए, गाड़ी से आए, 2-3 काम निपटाए और आप घर पे आ गए। आप एकदम टायर्ड फ़ील करोगे, जैसे आपके शरीर को किसी ने कितना मारा हो। फिर आपको एकदम नींद जैसी आएगी, आप सो जाओगे, फिर आप उठोगे तो और ज़्यादा आप टायर्ड महसूस करोगे, जबकि सोने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए। आप चुगली चपाटा कर रहे हो, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी को लेके, आप बहुत ज़्यादा बीमारियों में फँसे हुए हो, आप बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए, चिंताओं में फँसे हुए हो, आप अपने आप को 2 रोटी ठीक से नहीं दे पा रहे हो, आपके सामने खाना बना हुआ आता है, रखा रहता है, आप उसको प्रेम से ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन आपका ऑरा डिस्टर्ब है। आपको ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको नहाना चाहिए अच्छे से, दिन में 2 से 3 बार। आपको अपना जो भी रिचुअल्स है वो करने चाहिए, जो भी प्रैक्टिसेस है वो करनी चाहिए। अपने गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, अगर कभी गड़बड़ी हो जाती है तो गुरु आपको बचा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को बढ़ाने का काम करती है, ना कि घटाने का काम करती है। ये जो आजकल मॉल, हॉस्पिटल्स, ये जो पार्क, बीचेज़, ये सब जो बने हैं ना, ये सब नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है।
पहले क्या होता था कि साधु संत लोग इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हुआ करते थे, क्योंकि साधु संतों को अनुमति होती थी मंत्र जाप और ये सब साधना वगैरह करने की। लेकिन आज के समय पे जितने भी लोग मंत्र जाप कर रहे हैं उनको भी ये नियम लागू होते हैं कि आप भीड़ से भड़क्के से रोड पर जा रहे हो, कोई गंदी चीज़ है, कोई चौरास्ता है, वहाँ पे आप कुछ खा के जा रहे हो, या आप किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप किसी के घर पे बैठ के खाना खा रहे हो, उसने आपकी कोई जैकेट निकाल के पहन ली, ये सब कुछ अवॉइड करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको थोड़ा 50% डाउन करना पड़ता है। मल्टीपल रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा कामुकता, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, दारू पीना, नॉनवेज खाना, ये सब आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने का काम करता है। आप करके देखिए सारा काम, और फिर दूसरे तीसरे दिन आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे अंतर से। अंतर आत्मा आपकी खुद डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा कर देगी कि आप खुद बोलोगे कि सही बात है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और अगर आप एक नॉर्मल लाइफ चला रहे हो, अपना काम से काम रख रहे हो, अपनी पाठ पूजा कर रहे हो, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं फील होती। भले ही आपके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे, आप एकदम शांत होकर चलते हो। यही मुझे आपको बताना था कि हम प्रतिदिन ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जिससे हमारा ऑरा पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है। हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे बढ़ जाते हैं। जय माता दी।